हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। वैसे तो राखी से जुड़ी हुई कई सारी कहानियाँ हैं, लेकिन राखी से जुड़ी हुई एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो हमें महाभारत में देखने को मिलती है। और ये स्टोरी मोटिवेशनल इसलिए है क्योंकि ये दर्शाती है कि भाई बहन के बीच प्यार होने के लिए उनका सगा होना ही ज़रूरी नहीं है। कहानी ये है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल श्री कृष्ण का रिश्तेदार होने के साथ साथ उनका शत्रु भी था। राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण भी आमंत्रित थे और श्री कृष्ण के आने पर युधिष्ठिर उनका आदर सत्कार करने लगते हैं। तभी शिशुपाल को ये बात पसंद नहीं आती और वो भरी सभा में श्री कृष्ण को बुरा भला बोलने लगता है। शिशुपाल का ऐसा व्यवहार देखकर गुस्से में श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर देते हैं। लेकिन सुदर्शन चक्र के वापस आते समय श्री कृष्ण की छोटी उंगली थोड़ी सी कट जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है। खून को रोकने के लिए उसी वक्त द्रौपदी जी अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के उंगली पर बांध देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि श्री कृष्ण बदले में द्रौपदी की आजीवन रक्षा करने का वचन देते हैं। और यही वजह है कि द्रौपदी के चीर हरण के वक्त श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा करते हैं और कहते हैं कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी, तभी से इस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। और सभी बहनें द्रौपदी की तरह अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई भी श्री कृष्ण की तरह ही बहनों की रक्षा करने का वादा करते हैं। तो ये थी जो मैंने आपको रक्षाबंधन से जुड़ी हुई मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बताया। लेकिन आज के समय में हम लोग फेस्टिवल्स और रिश्तों की इम्पोर्टेंस को इग्नोर करने लगे हैं। किसी को अपना भाई या बहन मानना तो दूर, हम अपने खुद के सगे भाई बहन के रिस्पेक्ट तक नहीं करते। ये बात सुनने में चाहे कड़वी लगे, लेकिन यही आज की जनरेशन की सच्चाई है। किसी भी फेस्टिवल को सिर्फ सेलिब्रेट करना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना और उस रिश्ते को निभाना ही रिश्तों को मजबूती देता है। किसी भी फेस्टिवल को सिर्फ गिफ्ट्स और सेल्फीज के लिए सेलिब्रेट ना करें। नोक-झोंक चलती रहती है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस को समझना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। अपने सिबलिंग्स की बात को सुने, उन्हें रेस्पेक्ट भी दें। आप भले ही दूसरों को अपना भाई बहन ना माने, लेकिन उनको भी उसी तरह रेस्पेक्ट दें जैसा कि आप अपने सिबलिंग्स को देते हैं। माना कि आज का समय श्री कृष्ण और द्रौपदी वाला नहीं है, लेकिन हमारे रिश्ते भी वही हैं और हमारी सोच भी वैसी होनी चाहिए। इस रक्षाबंधन आप सभी कृष्ण जैसा भाई बने और सभी बहनें द्रौपदी की तरह ही अपने भाई का सम्मान करें। सभी भाई अपनी बहन की रिस्पेक्ट करने के साथ साथ दूसरी लड़कियों की भी रिस्पेक्ट करें। अक्सर हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, बट इसकी सबसे अच्छी शुरुआत हमारे घर से हो सकती है। माना कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे मम्मी पापा इतनी बातों को नहीं समझ पाते हैं, बट हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे सिबलिंग्स, ये हमारी बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जनरेशन के होते हैं, हमारी सेम एज के होते हैं। तो उन्हें हम अपनी बातों को एक्सप्लेन करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते और वो हमारी बातों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने भाई बहनों को समझें, उन्हें आगे ले जाने में उनका सपोर्ट करें, उनकी इच्छाओं को जानें कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और उनका फुल सपोर्ट करें। इस तरीके से हम ये छोटी सी शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं। सो एट लास्ट विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू।